हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रवि स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल BRST11 में। दोस्तों, हम लोग इस क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? ए उदयपुर को, बी जयपुर को, सी बंगलुरु को या डी मुंबई को। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है? जयपुर को हम लोग भारत का पेरिस कहते हैं। और उदयपुर के बारे में बात करें दोस्तों तो इसे कहते हैं झीलों की नगरी, झीलों की नगरी। और बंगलुरु की बात करें दोस्तों तो इसे कहते हैं साइंस सिटी, साइंस सिटी। और मुंबई के बारे में बात करें दोस्तों तो इसे कहते हैं इमारतों का शहर। इसका एक नाम दोस्तों और है भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2। भारत का राष्ट्रीय बाघ सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए महाभारत से, बी उपनिषद से, सी मुंडो उपनिषद से या ऋग्वेद से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? मुंडो उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी उर्दू या डी तमिल। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है? हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। भारत में हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। खास बात यह है कि 2011 के जनगणना के आधार पर हिंदी बोलने वालों लोगों में इजाफा हुआ है। 2001 में 41.03% लोग हिंदी बोलते थे, वहीं 2011 में इसकी संख्या बढ़कर 43.63% हो गई। दूसरे स्थान पर दोस्तों बंगला भाषा है। कौन सी? बंगला। और तीसरे नंबर पर है मराठी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ए हिंदी, बी ब्राह्मी, सी खरोष्ठी या डी संस्कृति। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है? संस्कृति भाषा। कितनी पुरानी है दोस्तों? 500 ईसा पूर्व पुरानी है संस्कृति भाषा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर को, बी मैथिली शरण गुप्त को, सी ने गोपाल सिंह नेपाली को या 4 कबीरदास को। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है? मैथिली शरण गुप्त को हम लोग आधुनिक युग का कवि कहते हैं। दोस्तों इसे पहला नाम किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आधुनिक युग का तुलसीदास सबसे पहले कहा था। मैथिली समुद्रगुप्त की दोस्तों कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो ये हैं। जयद्रथ, एक कौन सी है? जयद्रथ। दूसरी है दोस्तों साकेत और पंचवटी, बक, और लास्ट है दोस्तों इनकी संगार। कौन सी? संगार। ये है इनकी प्रमुख रचनाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1945 को, 22 जुलाई 1947 को, सी 22 जुलाई 1947 को या 15 अगस्त 1947 को। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है? 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों भारतीय ध्वज की जो डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी। किसने की थी? पिंगली वेंकैया, वेंकैया। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश से थे। कहाँ से थे? आंध्र प्रदेश से। और इस दिन दोस्तों हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन मिलता है? ए अनुच्छेद 110 में, बी अनुच्छेद 112 में, सी अनुच्छेद 145 में या डी अनुच्छेद 2 से 23 में। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 112 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? नील नदी, सी मिसिसिपी नदी या हांगकांग नदी, 4 अमेजोन नदी। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है? अमेजोन नदी। ये किसकी है दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका की, साउथ अमेरिका की नदी है। अमेजोन या अमेजोन दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है। यह ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर से होकर बहती है। यह पेरू इंडीज के पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिका महासागर में अपना जल गिराती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ए कावेरी नदी पर, सी भागीरथी नदी पर या अलकनंदा नदी पर, डी यमुना नदी पर। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है? भागीरथी नदी पर टेहरी बांध स्थित है। टेहरी बांध के बारे में हम लोग बात करें दोस्तों तो ये 2 से 60 मीटर ऊंचाई के साथ टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। 575 मीटर ऊंचाई, वो 575 मीटर इसकी लंबाई है दोस्तों और 20 मीटर इसकी चौड़ाई है। और 1128 मीटर सात टेहरी बांध 52 किलोमीटर सतह के क्षेत्रफल फैला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। काराकोरम हाईवे किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? पाकिस्तान चीन को,
पाकिस्तान अफगानिस्तान को, या भारत पाकिस्तान को, डी भारत बांग्लादेश को। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है, पाकिस्तान और चीन को। इसे हम लोग दोस्तों आतंकवादी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाकिस्तान को आतंकवादी, और चीन को दोस्तों हम लोग बोलते हैं धोखेबाज। क्या है ये, धोखेबाज। काराकोरम राजमार्ग दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक पक्की अंतर्राष्ट्रीय सड़क है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है तथा चीन और पाकिस्तान को खुजरा दर्रे के माध्यम से आपस में जोड़ता है। दोस्तों इसकी ऊंचाई 4693 मीटर है और इसकी पुष्टि एसआरटी और जीपीएस के एकाधिक पाठों द्वारा होती है। इसका निर्माण दोस्तों दोनों ने मिलकर 1966 में किया था। किसने, पाकिस्तान नल्ले ने और धोखेबाज ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है। ए चाय उद्योग से, बी मछली उद्योग से, सी दाल उत्पादन से, या डी दूध उत्पादन से। तो दोस्तों इसका संबंध किससे है, मछली उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी। लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है, महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना को दोस्तों हम लोग पाकिस्तान का संस्थापक और पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल भी बोलते हैं दोस्तों। या ऐसा कहें कि पाकिस्तान नाम का आतंकवादी इसी ने बनाया था। पर मित्रों आप लोग टेंशन मत लो, भारत माता की जय बोलकर किसी न किसी दिन हम लोग पाकिस्तान को भारत में मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ए बंगाल की खाड़ी, बी मन्नार की खाड़ी, या सी मैक्सिको की खाड़ी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है, मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, भारत में आर्य कहाँ से आए। दक्षिण अफ्रीका से, बी दक्षिणी एशिया से, सी मध्य एशिया से, या डी यूनान से। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है, मध्य एशिया से। किसके अनुसार दोस्तों, मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड रिपन, या डी लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी की दोस्तों बात करें तो इसके समय में भारत की पहली ट्रेन चली थी। कहाँ से, मुंबई से ठाणे के मध्य, कितनी 53 किलोमीटर। और लॉर्ड रिपन की बात करें दोस्तों तो इसके समय में वर्नकूलर एक्ट पारित हुआ था। कौन सा, वर्नकूलर एक्ट। और लॉर्ड विलियम बेटिंग के बात करें दोस्तों तो इसके बारे में भारत में बहुत ही अच्छी बातें की जाती हैं। ये बताया जाता है कि 1829 में राजा राममोहन राय और इन दोनों ने मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, रिएक्टर स्केल के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है। भूकंप तीव्रता की, बी वायुमंडलीय दाब की, सी आपेक्षिक घनत्व की, या डी सापेक्ष आर्द्रता की। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है, भूकंप तीव्रता की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो भारत के असम राज्य में स्थित है, द्वीप किस नदी पर स्थित है। ए कावेरी नदी पर, बी गोदावरी नदी पर, सी ब्रह्मपुत्र नदी पर, या डी कृष्णा नदी पर। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है, कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, किसे चिकित्सा शास्त्र के जनक कहते हैं। महर्षि पाणिनि को, हिप्पोक्रेटस को, सी आर्यभट्ट को, या डी अरस्तु को। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है, हिप्पोक्रेटस को। दोस्तों आर्यभट्ट की बात की जाए तो इन्होंने 0 दी थी, और अरस्तु को दोस्तों जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है। ए तबला, बी बीड़ा, सी नगाड़ा, या डी बांसुरी। तो इसका राइट ऑप्शन मित्रों क्या है, बीड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ए जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी, या डी लाल मिट्टी। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है, जलोढ़ मिट्टी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल पर 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मिट्टी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, सूर्य ग्रह की बृहत्तम परत को कहते हैं। ए बर्ड मंडल, बी प्रकाश मंडल, सी क्रीट या कोरोना, डी स्थल मंडल। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है, क्रीट या कोरोना। कोरोना जो वायरस है दोस्तों वो नाम यहीं से मिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, नील नदी का स्रोत क्या है। ए नासिर झील, बी विक्टोरिया झील, सी बुलर झील,
या डी रंगनायका झील? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है? विक्टोरिया झील। कुछ दोस्तों ये थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पढ़े। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में दोस्तों जय हिंद लिखें।